नमस्कार। आज के टॉपिक को देखते हैं। आज है UNCRC यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चों के अधिकार से संबंधित है। ये चैप्टर या ये टॉपिक वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी के लिहाज से भी हैं, पर अभी हमारा फोकस वेलफेयर ऑफिसर एग्ज़ाम्स के लिए है, इसलिए आइए उसी के विषय में बात करें। तो एक छोटा सा समरी बता देता हूँ। ये UNCRC, शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे UNRC, ये नवंबर 20, 1989 को बनी। सभी वर्ल्ड के लोगों ने मिल के एक बैठक की USA में, न्यूयॉर्क में, कि हम बच्चों से संबंधित एक ऐसी समिति बनाएं, एक ऐसा सम्मेलन बनाएं और ऐसे रूल्स फ्रेम करें जिससे सभी बच्चे लाभान्वित हो सकें और बच्चों के लिए एक अच्छा विश्व बनाया जा सके। ये उद्देश्य था और इसलिए 20 नवंबर 1989 को UNCRC बना। UNCRC में टोटल अभी तक 2022 तक 196 मेंबर्स हैं और ये बच्चों के फंडामेंटल राइट्स के लिए, चाहे वो किसी भी रेस से हों, जाति प्रजाति से हों, धर्म से हों, चाहे उनको कोई एबिलिटी हो, चाहे कैसे भी बच्चे, बस एकमात्र क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि बच्चा होना चाहिए, वो चिल्ड्रन होना चाहिए। बच्चों के राइट्स के लिए, बच्चों के अधिकारों को देखने वाली, बच्चों के अधिकारों से संबंधित ये संस्था वैश्विक लेवल पर कार्यरत है और सभी देश जो इसके सिग्नेटरी हैं, जिन्होंने इसको रेटिफाइड किया है, जिन्होंने इसको माना है, उनको अपने देश में भी ऐसे ही नियम लागू करेंगे ही, ऐसी उनकी बाध्यता है। अब देखते हैं, इस UNCRC में टोटल 54 आर्टिकल्स हैं, एक नियमों का संग्रह है। 54 आर्टिकल्स हैं। ये 54 आर्टिकल्स में बच्चों की लाइफ से संबंधित सारे एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो सिविल हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो या कल्चरल हो। ये हर बच्चे पर लागू है, चाहे वो किसी भी देश में रह रहा हो। और आर्टिकल 2 इसका इटसेल्फ सेज, ये स्वयं में बोलता है कि एवरी चाइल्ड हैज़ राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड अगेंस्ट द चाइल्ड, पेरेंट और लीगल गार्जियन। कोई बच्चा, सभी बच्चों का ये राइट होगा, सभी बच्चों का एक मौलिक अधिकार होगा, एक राइट होगा, चाहे उनके पेरेंट्स कोई भी हों, उनकी नेशनलिटी कोई भी हो, उनकी लीगल गार्जियन कोई भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो आर्टिकल 2 ही इस पूरे UNCRC की, यानी ये जो पूरा सम्मेलन है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल 2 ही इसको बेहतर रूप में एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आगे देखें, आर्टिकल 8 कहता है, आर्टिकल तो बहुत सारे हैं, एक एक कर देखते हैं। सभी को मिलेंगे, इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेगी हर बच्चे को, और हर बच्चे का अधिकार होगा प्रोटेक्शन ऑफ आइडेंटिटी, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेफ फ्रॉम वायलेंस, हेल्थ सर्विसेज, सफिशेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, रिलैक्स एंड प्ले, नो देयर राइट्स, उनके राइट्स। तो ये मुख्यतः ये हैं, इसके तहत सभी ये सब मिलेगा, हर बच्चे का ये अधिकार है, ये मिलेगा ही, इसको याद रखें। इसमें भी मुख्यतः आर्टिकल 8 है जो कि कहता है आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन होगी, इसलिए किसी भी जो पॉक्सको का मैटर हो तो या जे का मैटर हो, इसलिए बच्चों के नाम की आइडेंटिटी को छुपा लिया जाता है। आर्टिकल 19 है, किसी भी वायलेंस उसको सेव किया जाएगा। आर्टिकल 28 है, एजुकेशन का राइट होगा उनको, इसीलिए हमारे यहाँ एजुकेशन के राइट को फंडामेंटल राइट में चेंज किया गया है। अब देखते हैं UNCRC एंड इंडिया ने 1992 में UNCRC को रेटिफाइड कर लिया। रेटिफाइड यानी मान लिया, साइन किया, और ऑब्लिगेशन हो गई कि सबको वही अधिकार देने पड़ेंगे जो UNCRC के डॉक्यूमेंट में है, जैसे सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, सभी राइट्स देने पड़ेंगे। बच्चों की हेल्थ में, एजुकेशन में, लीगल, सिविल, सोशल, जितनी भी सर्विसेज हैं सबको दिया जाएगा। इसी को देखते हुए ही हमारे यहाँ जुवेनाइल जस्टिस के रन
प्रोटेक्शन एक्ट यानी जिसको हम जे एक्ट कहते हैं, और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, पॉक्सको एक्ट, ये सारे बने इसी वजह से ही बने हैं। हमने साइन किया है तो हमें बनाना हमारी बाध्यता है। गवर्नमेंट ने इसी वजह से नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए एक नेशनल प्लान भी लागू किया है, अपने यहाँ बनाया है। देखिए, हम ये मत सोचिए भारत ने स्वयं ही बना लिया, अपनी इच्छा से बना लिए सारे पॉक्सको, जे या चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना, या और भी एक्ट हैं जो बच्चों से रिलेटेड। वो इस वजह से नहीं उसने बनाया कि हमारा अपना विवेक था, हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमने UNCRC पर साइन किए हुए हैं, और कोई भी देश जो इसका सिग्नेटरी होगा उन्हें साइन किए हैं तो ऐसे कानून बनाने आवश्यक हैं। अदरवाइज उसको पॉलिटिकली और फाइनेंशियली उसको कुछ लॉसेस होंगे। यानी कोई हमें एजेंसी अगर जो लोन देना चाहे भारत को, तो वो ये देखेगी कि ये कानून लागू है कि नहीं। तो बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं, इसलिए हमने लागू किया है। चलिए अब एक बार इसको एक शॉर्ट रूप में देख लेते हैं सवालों की। भाई सबसे पहला सवाल है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है UN की? 20 नवंबर 1989। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। टोटल मेंबर 196। आर्टिकल 2 क्या कहता है? सभी बच्चों का विदाउट डिस्क्रिमिनेशन राइट होगा। आर्टिकल 8 कहता है आइडेंटिटी होगी, आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन होगी। 19वां कहता है वायलेंस से सेफ रहेंगे। 28वां कहता है सबको एजुकेशन मिलेगी। भारत ने रेटिफाई कब किया? भारत ने रेटिफाई किया 1992 में, और सभी को राइट दिए गए। इस वजह से पॉक्सको एक्ट, जे एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट और नेशनल प्लान एक्शन फॉर चिल्ड्रन बनाया गया है। उम्मीद है ये स्लाइड बेहतर लगी होगी आपको, ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा आपसे अनुरोध है, इस चैनल को थोड़ा कोशिश ये करें कि औरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे एक उत्साहन मिलेगा और नई नई वीडियो के साथ आता रहूँगा मैं। नमस्कार।